नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के खिलाफ हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि भदौरिया ने एक न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान यह अभद्र टिप्पणी की। सूर्यांश इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज के प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया। इन बच्चों ने पैरा आर्ट, खेल, कला और साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री ने उनका हौसला और मनोबल बढ़ाया। प्रदेश सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि समिट के लिए अधिक निवेश देने की संभावना वाले 20 देशों में रोड शो होगा, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और मंत्री भी जाएंगे। उनके अलग अलग देशों के कार्यक्रम तय होंगे। राजधानी की हवा बीते 24 घंटे में बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। वहीं एनसीआर के शहरों की हवा खराब श्रेणी में रही। वहीं मानक एजेंसियों का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में हवा की रफ्तार मध्यम होने की वजह से प्रदूषण के स्तर में अधिक बदलाव की संभावना नहीं है। तालिबान शासन में अफगानिस्तान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत से मानवता को झकझोर देने वाली एक खबर सामने आई है। यहाँ एक परिवार ने अत्यधिक गरीबी के कारण अपने बच्चे को बेचने का प्रयास किया। टोलो न्यूज ने शनिवार को यह जानकारी दी। आधा नवंबर बीत चुका है और दिसंबर आने को है। हालांकि अभी तक सर्दियों का कुछ खास असर नहीं दिख रहा है। सिर्फ सुबह और शाम को हल्की ठंडक का एहसास हो रहा है। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि इस सप्ताह भी तापमान में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और दक्षिण में जारी बारिश। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया पर भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को एक और हमला किया है। भाजपा की दिल्ली इकाई ने उन्हें लुटेरा बताया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जदयू के नेता मुझे खरी खोटी सुनाना पसंद करते हैं। उन्हें नीतीश कुमार से पूछना चाहिए कि अगर मुझे कोई राजनीतिक समझ नहीं थी तो मैं 2 साल से उनके आवास पर क्या कर रहा था। अजय देवगन स्टारर फिल्म दृश्यम ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। अब इस फिल्म का सीक्वल दृश्यम 2 बहुत जल्द आने वाला है। जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तब से दर्शक इसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स और फैंस दोनों को ही यह उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। हाल ही में खबर आ रही है कि फिल्म की सेंसर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म की सेंसर प्रक्रिया पूरी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फिल्म को यूए सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ममता बनर्जी के मंत्री अखिल गिरी के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी ने आज इस मामले को लेकर नई दिल्ली स्थित नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हथियारों के नए लाइसेंस पर रोक लगा दी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि जब तक डीसी व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट न हो तब तक कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। अब तक जारी हथियार लाइसेंसिंग की अगले 3 महीनों के भीतर समीक्षा की जाएगी। दिल्ली की आबकारी नीति के मुद्दे पर भाजपा ने रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक बार फिर हमला बोला और जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर की मांग के अनुरूप उनसे लाई डिटेक्टर टेस्ट कराकर अपनी ईमानदारी साबित करने को कहा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी दी। इसके अलावा किसानों की आय और कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए सुधारों के बारे में विस्तार से बताया। बिहार के वैशाली जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ एक स्कूल के मिड डे मील में कीड़े मिले तो बच्चों ने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की, लेकिन प्रिंसिपल ने इस पर कार्रवाई के बजाय बच्चों से कहा कि कीड़ों में विटामिन होता है, इसे चुपचाप खा लो। मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर बॉलीवुड के पावर कपल बन चुके हैं। दोनों की क्यूट केमिस्ट्री फैंस को खूब पसंद आती है। मलाइका अर्जुन भी एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का एक भी मौका नहीं छोड़ते।
बीती रात भी दोनों एक साथ समय बिताते हुए नजर आए। शनिवार की रात मलाइका अरोड़ा अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ डिनर डेट पर निकली। इस मौके पर अर्जुन अपनी लेडी लव को पैपराजी से प्रोटेक्ट करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी रविवार को अयोध्या पहुंचे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए प्रहलाद मोदी ने कहा कि भगवान श्री राम से प्रार्थना करने आया हूं, भारत जल्द से जल्द विश्व गुरु के पद पर स्थापित हो जाए। विपक्षी नेताओं द्वारा आलोचना किए जाने के बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने रविवार को अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को कुत्तों और गधों से सीखने की सलाह दी थी। बेसिक शिक्षा विभाग के साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी 12वीं तक के माध्यमिक स्कूलों में छात्र छात्राओं को पूरी बांह की शर्ट व फुल पैंट पहना कर ही आने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डेंगू व चिकनगुनिया के प्रकोप से बचाव के लिए छात्र छात्राओं व अभिभावकों को विद्यालय के माध्यम से जागरूक करने के लिए कहा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी अरुण सिंह ने दावा किया है कि भाजपा अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कुशासन 2023 में हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। राजस्थान में पेपर लीक होने के मामले पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुक रहे। रीट एग्जाम के बाद अब वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की आशंका भी जता रही है। महाराष्ट्र में हाल ही में सोने की बड़ी खेप पकड़ी गई। बताया जा रहा है कि मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 62 किलो सोना जब्त किया। इसकी कीमत 32 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह जब्ती 2 अलग अलग मामलों में की गई। इस दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इससे पहले जेल से बाहर आने के बाद कल उन्होंने बड़ा खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिवसेना के बीच हुए समझौते के तहत एकनाथ शिंदे को ही सीएम बनाया जाना था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बालासाहेब बांची शिवसेना शिंदे गुट में तकरार की खबर है। जानकारी के मुताबिक एक विधायक सुहास कांदे ने पार्टी के कुछ फैसलों पर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार में मंत्री दादा भूसे पर भी नजरअंदाज किए जाने का भी आरोप लगाया है। दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी एलन मस्क के एक फैसले से दिग्गज अमेरिकी फार्मा कंपनी एली लिली के 1223 अरब रुपए डूब गए। मस्क का ट्विटर पर ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन आना महंगा पड़ गया। फिलहाल कंपनी को अपना फैसला वापस लेना पड़ा है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सोनम कपूर के लिए साल 2022 बहुत खास रहा। सोनम कपूर और आनंद आहूजा माता पिता बने और उन्होंने अपने बेटे का नाम वायु कपूर आहूजा रखा है। सोनम और उनके पति आनंद अपने बेटे का बेहद खास तरीके से ध्यान रख रहे हैं। दोनों माता पिता बनने के बाद खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं अब सोनम कपूर ने अपने बेटे वायु के लिए खास कमरा तैयार करवाया है, जिसकी झलक अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को दिखाई है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।